बंते जी, आप ये जो तख्ती लिए हैं, इसमें बीटी एक्ट 1949 ख़त्म करो और महाबोधि महाविहार बौद्ध गया बौद्धों को सौंपो। ये आप कब से बैठे यहाँ पर? ये समय हमारा 12 फरवरी 2025 को मैं बोध गया में विश्व संघ हमारा बैठा था। इसके बाद में लगभग 2 महीने हो रहे हैं। 12 तारीख को मैं बुद्ध जयंती पार्क जगतपुरी में शाकमुनि बुद्ध विहार पर अनवरत बैठा हुआ हूँ। और कब तक बैठे रहेंगे बंते जी? इसका भी कोई पता नहीं है। ये निश्चितकालीन सांकेतिक धरना है। जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तब तक इस मूक दर्शक सरकार को कानों में जूं लगाने के लिए हम लोग लगातार अनवरत बैठे रहेंगे जब तक ये 1949 बीटी एक्ट निरस्त नहीं होता है तब तक। हमारे साथी काफ़ी लोग बैठे हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं और कब से इस धरने पर बैठे हैं? मेरा नाम नेम सिंह साक्य है। मैं दुर्गा पार्क का रहने वाला हूँ और यहाँ पर 2-2.5 महीने से इस बुद्ध विहार में धरने पर बैठा हुआ हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार, आप काफ़ी टाइम से बैठे हैं और सरकार पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा है आकाश लामा जी द्वारा, और काफ़ी हमारे बौद्ध भिक्षु पूरे देश में मशाल यात्रा निकाल रहे हैं और पोस्ट कार्ड के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्य न्यायाधीश और बिहार प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा था और डिमांड करी थी कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए और बीटी एक्ट निरस्त करा जाए। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्या कारण है कि गवर्नमेंट हम बौद्धों की नहीं सुन रही है? गवर्नमेंट हमारी इसलिए नहीं सुन रही है कि हमारा अभी उतना प्रेशर गवर्नमेंट पढ़ नहीं पा रहा है, उस तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें अपने समाज में उबाल लाना पड़ेगा, मशाल यात्राएं निकालनी पड़ेंगी और कई जगह धरना देने पड़ेंगे, तब गवर्नमेंट को सुना कहीं तक बात पहुंचेगी उनके यहाँ तक। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ महिला शक्ति बैठी हैं और मैं महिला शक्ति से भी पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं विदेशों में जाते हैं और अभी फ़िलहाल जापान में गए थे, अभी 4-5 दिन पहले ही जापान से आए हैं और जापान में जाके भी यही बोला कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और लेकिन जब इंडिया में आते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आखिर क्या कारण है हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारे राष्ट्रीय नेता इंडिया में आने के बाद ये भूल जाते हैं कि हम ये बोल के आए हैं विदेश में कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ आके साइलेंट हो जाते हैं? ऐसा क्या कारण है? कौन सी बीमारी है हमारे नेताओं को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि जिससे कि वो इंडिया में आने के बाद ये भूल जाते हैं कि हम बुद्ध की धरती पर रह रहे हैं और बुद्ध की धरती जो है उसी पर हम प्राइम मिनिस्टर हैं, इस भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। आखिर कौन सी बीमारी है और उस बीमारी का इलाज क्या है? इलाज ये है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, कोई भी नेता है, यहाँ से बाहर जाते हैं तो बुद्ध की धरती से आए हैं ऐसा बोलते हैं, या विदेश का कोई नेता भारत में आता है उसको बुद्ध प्रतिमा भेंट करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने सारे बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर है उनको हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है। बुद्ध की प्रतिमा को देवी बना दिया, कोई माता बना दिया, कभी कुछ बना दिया, उनको श्रृंगार करके, जबकि हमारे तथागत ने सब कुछ त्यागा था। राजा के बेटा थे, उन्होंने सब कुछ त्याग के ये भिक्षु का रूप लिया था। उन्हीं के मूर्तियों को इस तरह से सजा के ये इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मनवादियों की सरकार है, मनवादियों का बोलबाला है। इसीलिए अभी प्रधानमंत्री, हो सकता है कहीं ना कहीं मजबूरी हो प्रधानमंत्री की, नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन ध्यान तो उन्हें देना पड़ेगा। वो कितने
जितना समय लगाएंगे हम लोग हार मानने वाले नहीं है। हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, धरना जगह जगह ऐसे ही चालू रखेंगे, मशाल यात्राएं बड़े बड़े स्तर पर निकाली जाएंगी। लेकिन ये बुद्धा हमारा जो मंदिर है, जहाँ बुद्ध गया, बोधि प्राप्त हुई तथागत को, वो उनसे मनवादियों से मुक्त कराकर ही रहेंगे। बहन जी, आप बैठी हैं और क्या कारण है आप अपना काम धाम छोड़ के और यहाँ पर धरने पे बैठी हैं? क्या आपकी डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार है हमारा मुक्त कराया जाए। हम लोग इतनी संख्या में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हम बैठेंगे और आएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप देगी? सौंपेगी, उसको सौंपना पड़ेगा, हम लोग पीछा छोड़ेंगे नहीं, सौंपना पड़ेगा, उसको समय लगेगा। सौंपना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं था ये एक्ट है क्या, लेकिन अब जान चुके हैं तो अब तो पीछा छोड़ने वाले नहीं है सरकार का, अब तो मुक्त कराकर ही रहेंगे। सरकार को कहीं ये तो नहीं लगता है कि जो बौद्ध हैं उनकी संख्या तो बहुत कम है, और अगर मैं महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप देता हूँ तो इनके वोट कितने हैं? वोट तो ज़्यादा मिलेंगे नहीं। और जो हमारे अभी लोग जो कुछ मतलब भ्रमित करके रखा है इन लोगों ने, किसी को कांवड़ में उलझा के रखा है, किसी को मतलब यात्राओं में उलझा के रखा। वो लोग अभी नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा मूल धर्म क्या है, मानवता किस धर्म में, मानवता की बात किस महापुरुष ने की है। तो अब जानते जा रहे हैं, संख्या ऐसे ही बढ़ती जाएगी, बहुत बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी हम कागजों में हम जब मतलब वोट बनते हैं उसमें हम लोग अभी हिंदू ही बने हुए हैं, लेकिन मन से हम लोग बौद्धिस्ट बन चुके हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके हैं और बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तथागत के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और दिन पर दिन ऐसे ही काफिला बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और काफ़ी साथी हमारे आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं और क्या कारण है कि आप अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर टाइम दे रहे हैं? मैं मनोज कुमार साखीखोड़ा गाजियाबाद से आया हूँ और हम लोग यहाँ पे बीटी एक्ट 1949 ख़त्म करो और महाबोधि विहार बोधगया विहार बौद्धों को सौंपा जाए। ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि ये जल्दी हम लोगों को